कर्नाटक हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सरफराज खान ने मीडिया को बताया है कि कर्नाटक से हज 2025 के लिए कुल 11,007 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। कर्नाटक के लिए मुख्तस कोटा 8,697 है। ताहम इंतज़ार की फहरिस्त को क्लियर करने और मनसूखियों के मद्देनज़र उम्मीद की जा रही है कि इस साल तमाम दरख्वास्त गुजारों को हज की सआदत हासिल करने का मौका मिल सकता है। बेंगलुरु से हज परवास की पहली रवानगी 29 अप्रैल 2025 को मुतवक्को है। इस बार 11,007 एप्लीकेशंस आए हैं, तो उसमें जो है हमको कोटा कर्नाटक को 8,697 कोटा दिया था। तो वो कोटा देने के बाद फिर वेट लिस्ट भी ऑपरेट कर रहे हैं हम लोग, जैसे कि जितने लोग एप्लीकेशंस में जो डाले हैं, जो नहीं बने या कैंसिलेशन किसी हाल से जान नहीं पा रहे हैं, तो वो कैंसिलेशन कोटा भी हमको आया है। हमको एडिशनल वेटिंग लिस्ट 2,310 एप्लीकेशन उन्होंने क्लियर किया है। अभी बाकी के 235 कुछ बाकी रह गए, ये लोग भी नहीं बाकी अभी 2,310 वेटिंग लिस्ट क्लियर किए हैं अब तक। तो बाकी के जो 235 जो एप्लीकेशंस हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो जाएंगे। तो इस बार जितने लोग एप्लीकेशन जा रहे हैं सारे इस बार हज को अल्हम्दुलिल्लाह कर्नाटक से जा रहे हैं। नहीं पूरा नहीं, कुछ नहीं है, तो वेटिंग पूरा तो पहले ही हो गया, तो अभी बस है। तो और अब उम्मीद है कि 29 अप्रैल को फर्स्ट फ्लाइट बेंगलोर से निकलेगी। पिछले साल हज के आज़मीन की जानिब से सऊदी अरब में रिहायशी बिल्डिंग्स और सहूलियात के नाक़िस मेयार से मुताल्लिक़ खदशात के मद्देनज़र कर्नाटक हज कमेटी ने पेशगी इक़दाम भी किए हैं। इस मसले के हल के लिए कमेटी के नुमाइंदे सऊदी अरब का दौरा करेंगे ताकि आइंदा हज के लिए बेहतर इंतजाम किए जा सकें। एक स्पेसिफिक बिल्डिंग में जहाँ पर कर्नाटक के हाजी गए थे उसमें कुछ प्रॉब्लम था, तो हम लोगों ने सऊदी गवर्नमेंट के इसमें भी लाए हैं। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि आपकी तरफ से भी किसी ऑफिसर को भेजें, तो हम हमारे स्पेशल ऑफिसर हसन साहब को भेज रहे हैं, उनके साथ एक मेंबर को भी भेज रहे हैं, मुजाहिद भाई जो हज कमेटी के मेंबर हैं, उनको दोनों को हम तो बिल्डिंग सिलेक्शन के लिए जा रहे हैं। तो उन लोगों को वहाँ जाके देखें कि ये कोई प्रॉब्लम फ्यूचर जब हाजी जाए तो ये प्रॉब्लम्स ना हो।